नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू टेक अजय। आज आपको ले चलते हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में, जो गांधी जी से संबंधित है और आपने भली भांति इसको सुना भी होगा और बहुत कुछ लोग इसको देखे भी होंगे। जहां से आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी गई, वह ऐतिहासिक जगह पर मैं आपको लेके चलूँगा। तो ये साबरमती आश्रम का मेन फ्रंट एंट्रेंस के पास का म्यूजियम है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा। वहाँ पे आज़ादी के समय गांधी जी द्वारा लिखे गए जो चिट्ठियाँ हैं, वह विभिन्न जेलों में उनके द्वारा रहने के समय ये सारी लिखी गई हैं और बहुत ही सावधानी से और सुरक्षित तरीके से इनको संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और आसपास का दृश्य भी बड़ा ही मनोहारी है। बहुत ही ग्रीनरी वहाँ आसपास है। और ये ठीक साबरमती आश्रम जो है, साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। आश्रम बहुत ही शांत वातावरण में स्थित है। आसपास बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छे बागीचे हैं आसपास, और ये ठीक साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। गांधी जी ने यहाँ पे सर्वप्रथम आश्रम बनाने की सोची थी और वह समय था 1915 का। उस समय उनके दिमाग में एक सेंट्रलाइज जगह का ख्याल आया, जहाँ से वो आज़ादी की लड़ाई लड़ा जा सके। या देश में उस समय छुआछूत की भावना भी बहुत ही ज़्यादा था। तो इस विकृति से लड़ने के लिए भी उनको ऐसी ही सेंट्रलाइज एक जगह की ज़रूरत थी, जहाँ से वे इसकी शुरुआत कर सकें। ऐसे में उनको अहमदाबाद जगह सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वह खुद गुजरात के रहने वाले थे और इस प्रदेश को वो भली भांति अच्छी तरह से समझते थे, जिस कारण उन्होंने आश्रम खोलने की जो विचार था या बीज उनके दिमाग में जो पड़ा, वो गुजरात में इसी साबरमती नदी के किनारे पे पड़ा। और काफ़ी खोज विचार करने के बाद अपने साथियों की मदद से उन्होंने इस जगह पर साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कि आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं। और आने वाले में कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बहुत उच्च स्तरीय अधिकारीगण भी इसमें शामिल हैं। यहाँ उस समय जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उससे जुड़ी तमाम सारी जानकारियों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पे रखा गया है। और गांधी ने जिस स्टॉक को फॉलो किया था, यानी लड़ाई के दौरान जब उन्होंने अहिंसा आंदोलन या नमक आंदोलन के लिए दांडी यात्रा की थी, उस समय से जुड़ी कई सारी चीज़ों को, यानी उस समय के जानकारियों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे संभाल के रखा गया है, जो कि आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा। और ये पोस्टर के रूप में सारी जगह डिस्प्ले किया गया है। उनके द्वारा जो स्टेप लिया गया था आज़ादी के समय का, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से रखा गया है। और एक बात ये भी है कि यहाँ पोस्टर लगा हुआ है कि गांधी जी ने अपनी बहन को क्यों आश्रम से निकाल दिया। तो यहाँ पे उस पोस्टर में साफ इस बात को दर्शाया गया है कि उनके सिस्टर जो थी, वो छुआछूत को बहुत ही मानती थी। चूँकि ये आश्रम खोला गया था ये छुआछूत की भावना को एकदम हिंदुस्तान से मिटाने के लिए, और लेकिन खुद उनका विरोध उनकी बहन कर रही थी कि
नीची जाति के लोग भी यहाँ पे आश्रम में रहते थे और वो खाना बनाने और सेवा भाव से वो लगे रहते थे। तो उनका कहना ये था कि अगर ये नीची जाति के लोग यहाँ रहेंगे तो मैं उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाऊंगी। यह बात गांधी जी को पता चली और इन्होंने तुरंत यह कहते हुए निकाल दिया कि अगर आपको रहना है तो इनके साथ ही रहना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ से आप चली जाएं। तो ये चीज़ बहुत ही साफ तरीके से यहाँ पे लगाया गया है कि उन्होंने अपनी बहन को ही इस आश्रम से निकाल दिया था। और उस समय गांधी जी के सहयोगी जो थे, यानी फ्रंट में तो हम देखते हैं कि गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और कई सारे आंदोलन में भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो जो लोगों ने भाग लिया था उनके सारे फोटो यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से लगाया गया है। और गांधी जी को उस समय लिखे गए चिट्ठी का जवाब गांधी जी खुद दिया करते थे जब आंदोलन चला करता था। तो उन समय के सारी चिट्ठियों को भी यहाँ पे बहुत सही तरीके से यहाँ पे फ्रंट पैनल पे यहाँ पे लगा के रखा गया था, जो आसानी से आप दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज भी आप उस लेटर को अपने घर बैठे यहाँ से लिख सकते हैं और अगर आश्रम को अच्छा लगा तो उसका जवाब भी आपको मिल सकता है। संस्था में रहने वाले लोगों का ये फोटो और उनका नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे पहले संस्था में रहने आए थे। आश्रमवासी, यहाँ पे सारे फोटो वहाँ पे लगे हुए हैं जो जो संस्था में जिन्होंने पहले रहने के लिए आए थे, उनका सभी का फोटो और नाम यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से रखा गया है।
मेन कैंपस जो पुराने समय में स्थापित हुआ था, यानी गांधी जी ने जहाँ से स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की थी, आंदोलन की शुरुआत की थी, वह मेन जगह वहाँ से जो वीडियो आप देख रहे होंगे वहाँ से कुछ ही दूरी पे स्थित है, यानी मेन कैंपस में ही है। और यह वो साबरमती नदी है, ये अभी नए ज़माने की साबरमती नदी है। ये तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, ये रिवर फ्रंट को विकसित किया गया है जो काफ़ी अच्छा है। और इसी के किनारे पे पुराना साबरमती आश्रम स्थित है, अभी वीडियो में वो दिखेगा। स्थापित किया था 1915 में। यहाँ पे उनके द्वारा इस्तेमाल की गई हर चीज़ बड़ी ही सुरक्षित तरीके से रखी गई है, यानी कि इस आश्रम में जो खाना बनता था, इवन कि उस समय जितने भी बर्तन यूज हुआ करते थे, तो छोटे मोटे औजार भी यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे जैसे आपको आने पे गेस्ट रूम भी दिखेगा, और गांधी जी जिसमें अपनी सभा लगाते थे वह कमरा भी दिखेगा, जहाँ पे सूत की कटाई करते थे वह कमरा भी बड़े सुरक्षित तरीके से रखा गया है। और जितने भी राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो अपने टीवी पे देखा हुआ सूत कटाई करते हुए वह इसी कैंपस यानी इसी मकान के नीचे का वह दृश्य होता है, जहाँ पे सूत कताई का काम चलता है या लोग करते हैं यार।
आश्रम के दूसरी साइड में उनका वर्क शेड है, जहाँ पे उस समय यानी उस ज़माने में सूत की कताई हुआ करती थी। ये आपको सामने दिख रहा है देसी चरखा, जिससे काते गए सूत से खद्दर के कपड़े बना करते थे। और यहीं से स्वदेशी प्रोडक्ट की नींव गांधी जी ने डाली थी उस ज़माने में। तो उस चीज़ों को भी बड़े सावधानी से और संभाल के यहाँ पे रखा गया है, और उस सूत से बने कपड़े भी यहाँ प्रदर्शनी में लगाए गए हैं कि किस तरह का कपड़ा बनता है, जिसको खादी का कपड़ा भी कहा जाता है। और इस कमरे में सारे उस ज़माने के जितने भी प्रोडक्शन में मशीनें यूज हुआ करती थी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पे रखी गई हैं। और यहाँ पे उस समय सूत कताई जो लोग करते थे या जिन्होंने भी सूत कताई का काम यहाँ पे किया, उनके फोटो भी यहाँ पे लगे हैं। और ये भी उस ज़माने का एक चरखा है जो यहाँ पे रखा गया है। और ये अभी का आधुनिक चरखा है जो अभी इस 2023 में ये चल रहा है। ये मैनुअल चरखे हैं जो बहुत ही इनको भी संभाल के रखा गया है। यानी उस ज़माने में लकड़ी के चरखे से अब तक के आधुनिक चरखे, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है।